सुगस आज एक बार फिर से अडानी पावर लिमिटेड में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मार्केट ने भी आज के दिन बढ़िया रिकवरी कर लिया। मार्केट के रिकवर करने के पीछे रीजंस भले ही काफी छोटे हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में मार्केट को गिरने के रीजंस आज काफी सारे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही होगी आप लोगों को कि इक्विटीज ने परफॉर्म करना सीख लिया है अब मार्केट के अगेंस्ट में, क्योंकि फाइनल बेस लाइन के पास में हो, जो जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले हफ्ते की वीडियोस में भी सुना होगा कि आप फाइनल बेस लाइन के पास में हो। मेजॉरिटी ऑफ इक्विटीज आपके इस समय पॉजिटिव है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, और मार्केट भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे पॉजिटिव है। लेकिन ग्लोबल कंडीशन ऐसी है कि वो पॉजिटिविटी ज्यादा टिक नहीं पाती है। पर आज अडानी पावर में अच्छा मूव है, और उसके पीछे रीजन क्या है समझते हैं यहाँ पे। पहला रीजन तो ऑफकोर्स आपका चार्ट है ही, लेकिन उसके अलावा एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी कंपनी को यहां पर मिला। लेटर ऑफ अवार्ड कंपनी को यहां पर दिया गया है लॉन्ग टर्म 1600 मेगावाट का थर्मल पावर सप्लाई के लिए। 25 साल की 1600 मेगावाट सप्लाई पावर करने के लिए कंपनी को यह अवार्ड दिया गया है, और ये चलेगा 2030 से लेकर के 2031 फाइनेंशियल ईयर। सप्लाई फ्रॉम 2030 टू 31 कंपनी की ये स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये मिला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से, जो कि एक डोमेस्टिक एंटिटी है, और 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी प्रोवाइड करेगी डोमेस्टिकली ही। ठीक है, इसके और 25 साल का पूरा पीएसए प्लान ये रहेगा। पावर सप्लाई अंडर पीएसए प्लान ये है 25 साल के लिए, और इसमें पहले साल के अंदर 5.30 किलोवाट की वॉट पर आवर के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कंपनी में बड़ी अपडेट है। इसके अलावा एक अपडेट और आपको देखने को मिली थी पिछले हफ्ते के अंदर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जहां पे लगातार क्राइसिस चल रहा था, ऑल्दो नई सरकार आई जिसने कहा कि अडानी पावर के साथ में हम अपनी डील को जो है सस्टेन करेंगे, जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी, ऑल्दो हम कुछ छोटे मोटे चेंजेस जरूर करेंगे। ये कहना था बांग्लादेश की सरकार का। उसके बाद में अडानी पावर ने नॉर्दर्न बांग्लादेश में पावर सप्लाई और बढ़ा दी। ठीक है, एनर्जी सेविंग मेजर्स के बावजूद भी नॉर्दर्न बांग्लादेश में अडानी पावर ने सप्लाई बढ़ाई। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव न्यूज अडानी पावर से रिलेटेड और देखने को मिली। अब मार्केट ने भी आज के दिन रिकवरी बढ़िया कर ली है। ऑल्दो अभी आप ऑलमोस्ट 74,000 कितने पे 73,949 पर आप ड्रॉप करें, और इस समय आप 74,700 पॉइंट के आसपास काम करें, तो मार्केट ने आज लगभग 700 पॉइंट से ज्यादा, लगभग 750 पॉइंट आप कह सकते हो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है आज के दिन के लो से अभी तक के अंदर। लगभग इस समय 11:15 बज रहे हैं, तो अभी तक में बहुत बढ़िया मार्केट ने रिकवर कर लिया है, और अडानी पावर भी इस रिकवरी का हिस्सा बनता देखने को मिला। लेकिन ये सब खबरें हैं, एक बार ध्यान से सुनना, ये सिर्फ खबरें हैं। अगर आप ओवरऑल चार्ट पर देखोगे ना, मैं आपको एक मिनट चार्ट पर दिखाता हूं, यहां पर देखना, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो। ये है अडानी पावर का चार्ट। आपको एक चीज मालूम है कि 138 और 145 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 145, देखो कोई भी रिजेक्शन जब आपका एक तरफा क्लोज होता है, उसके ऊपर ना स्टॉक का टिकना जरूरी है, क्योंकि अगर रिजेक्शन को स्टॉक बेस नहीं बना पाएगा, अगर रिजेक्शन को कोई स्टॉक बेस नहीं बना पाएगा, तो आप ब्रेकआउट कैसे लोगे। मतलब कि अगर 145 आपका रिजेक्शन है, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, पिछले लगभग 4 महीनों से यहीं पर ही स्टॉक आपको रिजेक्ट होता देखने को मिलता है। 145 के बाद में 154 का रिजेक्शन आपका है, 154। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको 154 क्लोज करना है, इसका मतलब ये है कि वहां सस्टेनेबल कैंडल बननी जरूरी है। अभी तक की जो सिचुएशन है, 154 पर आते ही आपके पास बार बार सेलर आ जाते हैं। यहां पर भी देखो ऊपर की टेल लंबी उठ जाती है। तो अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट चाहिए और 145 को बेस बनाना है, तो पहले तो यहां स्टेबिलिटी चाहिए, और 145 पर आपके पास कंसोलिडेटेड कैंडल आनी जरूरी है। ठीक है, और अगर अभी भी हम इस चार्ट को देखेंगे ना, तो ये एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है। ठीक है, डिस्पाइट मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी, अडानी पावर ने स्टिल अपने बेसिस को तोड़ा नहीं है, 138 को पकड़ करके रखा हुआ है। अभी भी क्या हम एक इनवर्स कप पैटर्न पर है, जो कि आप लोग पिछले 5 महीनों से ऑलमोस्ट सुन रहे हो मेरे चैनल के ऊपर, क्या अभी भी हम एक इनवर्स कप पैटर्न के अंदर बने हो, क्योंकि 174 का हाई है इस इनवर्स कप पैटर्न का, और इनवर्स कप में एक लंबा कंसोलिडेशन चलता है। ऑल्दो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, ऑलरेडी टाइम ज्यादा लग चुका है। लेकिन अगर आप पूरे कप एंड हैंडल को देखोगे, क्योंकि इनवर्स कप पैटर्न
कप एंड हैंडल पैटर्न के अगेंस्ट नहीं होता, मतलब कि दोनों में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इनवर्स का पैटर्न छोटा होता है और कप एंड हैंडल पैटर्न बड़ा होता है। अगर इनवर्स का पैटर्न और कप एंड हैंडल में हम एक चीज कॉमन देखेंगे तो वो आती है आपके कंसोलिडेशन फेज का टाइम पीरियड। और अगर आप कप एंड हैंडल में भी देखोगे तो आपको एक ही प्राइस कितनी बार देखने को मिला, कितनी बार। तो इनवर्स का पैटर्न पर भी और कप एंड हैंडल में भी आपको एक लंबा समय बिताना पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पास एक रेंज आती है, जैसे 138, 150, 145 मैंने आपको बताया, 154 आपका नेक्स्ट रिजेक्शन। अगर आपको ये सस्टेन करना है तो आपके पास कंसोलिडेटेड कैंडल आने की जरूरत होती है, ठीक है। तो अभी भी अडानी पावर इस चार्ट पर काफी स्ट्रांग बना हुआ, जो कि अच्छी बात है ना लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको शॉर्टर्स बार बार एग्जिट करते देखने को मिलता है 138 से 145 एंड देन 154, ठीक है। तो ये है सिचुएशन इस समय अडानी पावर लिमिटेड की। अगर आप मेरे से पर्सनल क्वेरी चाहते हो, लाइव सेशन मेरे ज्वाइन करना चाहते हो, पेड होते हैं जो कि, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिटेल्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं आपके बाकी की चीजों पर, और क्या हमारे पास रह गया अडानी पावर से रिलेटेड। सो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी कर ली है, डिस्पाइट इसके कि भाई ट्रंप ने डिमांड करी है नाटो फोर्सेस से। ट्रंप जो कि यूएस से, जो कि नाटो का भी एक अलाय है, एक हिस्सा है, अब उसने नाटो मेंबर से डिमांड करी है कि भाई अब तुम लोग भी हमारे साथ आओ और ईरान के अगेंस्ट में वॉर करो अब। सो ये बड़ी अपडेट है मार्केट के लिए, 15 मिनट पहले ही ये अपडेट आई है। सो इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर बड़ा पड़ सकता है अगर ये नाटो फोर्सेस भी इस वॉर का हिस्सा बन जाए तो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और मैंने एक अपडेट आपके साथ और डिस्कस करी है, मलेशिया ने डोनाल्ड ट्रंप के मतलब यूएस के साथ में ट्रेड डील्स कैंसल आउट करी है, ठीक है। और भी कुछ देश हैं जो कि वो ट्रेड डील्स कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। 20,89,000 इस समय सेलर है, 56,98,000 सॉरी 20,89,000 बायर है, 56,98,000 सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ है और 154 के आसपास इस समय आप लोग काम कर रहे हो। 73.5 का आपका एमएफआई है जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 56.9 का आपका आरएसआई है। न्यूट्रल प्लस बेरिश टेक्निकल्स अभी आपके हैं अडानी पावर से रिलेटेड। एक बार यहां पर ये चीज भी नोट करना कि 154 अगर आपका क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, आपके पास एक रिजेक्शन पर बायर, आपके पास रिजेक्शन पर एक बेसलाइन बनती है, तो 154 के बाद आपके नेक्स्ट रिजेक्शन क्या है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। 154 के बाद पहला आपके पास में आता है 166 के पास में 166 और 174 आपका फाइनल रेंज है अगर आपका कोई भी ब्रेकआउट बनता है तो 174। लेकिन पहले 154 ऑफ कोर्स यहां पर स्टॉक का सस्टेन करना जरूरी रहेगा, क्योंकि अभी तक अगर आप पिछले 3 महीनों में देखोगे तो 154 पर 2 बार आकर के स्टॉक रिजेक्ट कर चुका है। तीसरी बार है पिछले 3 महीनों के अंदर कि स्टॉक वापस से 154 पर आया है। इस बार देखते हैं क्या यहां पर सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये है अडानी पावर से रिलेटेड अपडेट्स और अभी की कंडीशंस। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।